मोहिनी के विवाह को अभी मुश्किल से 3 महीने हुए थे और वह अपने ससुराल से नाराज होकर मायके में आकर बैठ गई। उसकी दशा देखकर उसकी माँ रमा ने उसे अपने पास बुलाया और प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए कहने लगी, तुम्हें अपने ससुराल वापस जाना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातों पर नाराज होना शोभा नहीं देता। किंतु मोहिनी ने एक ही रट लगा रखी थी, मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ मेरी इज्जत एक नौकरानी के जैसी भी नहीं है। सुबह सुबह उठकर सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करो, फिर दोपहर का लंच, फिर रात का खाना। मैं रसोई तक सिमट कर नहीं रह सकती। मुझे भी अपने सपने पूरे करने हैं। मुझे भी जीने का अधिकार है। यह काम तो कोई भी बाई कर सकती है। कोई भी खाना बनाने वाली लगा लें। यह सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ, फिर भी वे उसे प्रेम पूर्वक समझाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, एक कहानी सुनोगी जो मैंने तुम्हें कभी नहीं सुनाई। मोहिनी बोली, जी हाँ ज़रूर माँ। रमा एक लड़की थी जिसके बहुत सुंदर सपने थे। मात्र 14 वर्ष की उम्र में उस लड़की का विवाह कर दिया गया। विवाह भी एक ऐसे इंसान से किया गया जो पढ़ा लिखा तो था किंतु बेरोजगार था। वह लड़की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की लड़की थी जिसके घर में नौकर चाकर उसकी एक आवाज़ पर दौड़े चले आते थे। महल नुमा घर में पली बढ़ी वह लड़की जब एक सामान्य से घर में ब्याह दी गई, तब भी उसने कभी इस बात की शिकायत अपने माता पिता से नहीं की। ससुराल में आते ही उसे वह सब काम करने पड़े जो एक गृहिणी को करने होते हैं, जो एक घर की बहू का नैतिक दायित्व होता है। पहली बार रसोई घर में खाना बनाने की जिम्मेदारी जब उसे सौंपी गई तो वह डरी सहमी सी सब कार्य करती रही। जिस लड़की ने कभी रसोई घर में कदम नहीं रखा था, उसे सबके लिए खाना बनाना था। प्याज काटते समय उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू टपकने लगे थे। घर पर तो हमेशा यह काम उसकी माताजी किया करती थी। उसे माँ की बेहद याद आती थी, किंतु फिर भी अपने आंसुओं को पोंछकर उसने अपनी साड़ी के आंचल में समेट लिया और जुट गई अपने काम में। धीरे धीरे उसने खाना बनाना सीख लिया। घर की साफ सफाई से लेकर कपड़े धोना और सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखना उसी का काम था। मन में आगे बढ़ने की अभिलाषा ने जैसे दम ही तोड़ दिया था। घर गृहस्थी के दायित्वों में ऐसी उलझ गई थी कि अपनी ओर ध्यान देने का अवसर ही नहीं मिला। विवाह के लगभग 25 वर्ष बाद उसने अपने पतिदेव के समक्ष आगे पढ़ने की इच्छा रखी तो उन्होंने उसकी इस इच्छा का मान रखा। फिर उसने स्नातक के पश्चात विशिष्ट पीटीसी का कोर्स किया और 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद एक विद्यालय में उसे सरकारी नौकरी प्राप्त हो गई। किंतु नौकरी करते हुए भी उसने घर के बड़े बुजुर्गों के बनाए गए रीति रिवाजों का पालन किया। साड़ी पहनकर अध्यापन कार्य के लिए जाना मजाल है जो सिर से आंचल जरा भी सरक जाए। उसने प्रत्येक परिस्थिति में हंसकर समझौता किया। जानती हो, वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी माँ ही है। हमें किसी भी विषम परिस्थितियों को देखकर अपना संयम नहीं खोना चाहिए। विवाह कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि कल ब्याह हुआ और आज तलाक। विवाह तो जन्म जन्म का बंधन है जिसमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया जाता है, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता है। विवाह मात्र 2 व्यक्तियों के मध्य नहीं होता, अपितु यह 2 परिवारों का मिलन है। जब वर पक्ष वधू पक्ष के व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो आखिर वधू अपने ससुराली जनों के साथ ऐसा सर्द और रूखा व्यवहार क्यों करती है? करना भी नहीं चाहिए। रमा की पूरी बात सुनकर मोहिनी को जैसे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए।
उनका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया और उसने ससुराल वापस लौट जाने का निर्णय लिया। आज मोहिनी के विवाह को लगभग 15 वर्ष हो गए हैं और वह एक सुखी सफल दाम्पत्य जीवन भोग रही है। यह सब कुछ माँ रमा की दी हुई उस अच्छी नसीहत का परिणाम है जिसने उसके जीवन को गलत फैसला लेने से रोक दिया। सही समय पर लिया गया सही निर्णय व्यक्ति के जीवन को नई दिशा देता है। आज मोहिनी और सानू खुशी खुशी पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं। दोस्तों, और कहानी सुनने के लिए माय स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।